नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग इस एक ब्लॉक को यूज़ करके ड्रॉ करने वाले हैं। एक इमेजिनेशन यूज़ करके एक फेस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ क्रेटा कलर का ये 8B ग्रेड का ये ब्लॉक है। ग्रेफाइट चंक बोलते हैं, ग्रेफाइट ब्लॉक बोलते हैं। और उसको देखो, मैं स्टाइल से सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम इस ब्लॉक को साइड से भी यूज़ कर सकते हैं, केवल टिप से ही नहीं। तो ये जो एक्चुअली जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है, उसमें जो ग्रेफाइट होता है ना, ये उसी का बना हुआ है पूरा का पूरा। और देखो कैसे मैंने सर्कल के थ्रू एक शेप को फॉर्म किया और उसके बाद एक फेस के शेप को इमेजिनरी तौर पे ड्रॉ किया। यहाँ पे कोई भी रेफरेंस इमेज नहीं है मेरे पास, तो जस्ट मैं फ़्लो के साथ चल रहा हूँ और ल्यूमिस मेथड को थोड़ा बहुत मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस तरह से फेस को आइडेंटिफाई किया या इमेजिन किया, ये कह सकते हैं। मतलब पूरी तरह से कॉन्सेप्चुलाइज़ किया और फिर उसमें आइज़ वगैरह के फीचर्स को भी निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये मोस्टली क्लोज टू रियल टाइम वीडियो ही है और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका ट्यूटोरियल डालूँ, तो इसलिए मैंने इसका ट्यूटोरियल डाला है। इसके शॉर्ट मैंने बनाया था कुछ दिन पहले। तो अब यहाँ पे देखो, जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि अभी भी फ़िलहाल मैं इस चंक को ही यूज़ कर रहा हूँ और अब मैं टिप को यूज़ करना शुरू कर रहा हूँ। अभी तक मैं इसके साइड को यूज़ कर रहा था और जो ग्रेफाइट ज़्यादातर पेपर पे इवॉल्व हो सकता है या ज़्यादातर पेपर पे स्प्रेड हो सकता है, उसका फ़ायदा उठा रहा था। अब जब डिटेल्स की बात आती है इंटरनली, तो वहाँ पे हम मिक्स करते हैं, साइड्स को भी यूज़ करते हैं और टिप को भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अब फिर से साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ और आईज़ के सॉकेट्स को क्रिएट कर रहा हूँ। जब भी इस तरीके की ड्राइंग हम करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पे पेपर पे एक सर्टेन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और अगर बहुत पतला पेपर है, जैसे ये पतला पेपर है बहुत, तो आपको बहुत जेंटली यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा रफली एकदम प्रेशर नहीं देना है। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे मैं ग्रेफाइट पेंसिल, जो नॉर्मल पेंसिल होती हैं 6B ग्रेड की, एक हाई ग्रेड पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आई कैन अचीव सम डिटेल्स इनसाइड द आइज़। तो आँखों के अंदर की डिटेल्स को निकालने की यहाँ पे कोशिश हो रही है और साथ के साथ जो माइन्यूट फीचर्स हैं जो उस ब्लॉक से करना मुश्किल है, और मुश्किल नहीं कहूँ, ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा फिनिश्ड अगर आपको करना है तो आप इस तरह के पेंसिल को यूज़ कीजिए, ताकि एक बहुत रियलिज़म तक आप उस चीज़ को ले जा सकें और एक एक डिटेल को अच्छे से निकाल सकें टाइम दे करके। चाहे तो आप उस चंक को ही यूज़ करके पोर्ट्रेट को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसी तरह से अगर आपको मेरे से आर्ट सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर और यूट्यूब क्लासेस को ज्वाइन करो। बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ डिटेल में बातें होती रहती हैं और नई नई क्लासेस हमेशा ऐड होती रहती हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब यहाँ पे एक बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जैसे आप, अगर मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चंक को फिर शुरुआत में क्यों यूज़ किया, या फिर ग्रेफाइट पेंसिल से ही करा जा सकता था। देखो, ये सब ड्राइंग्स में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि कितना टाइम आप इसमें दे रहे हो और कितने क्विकली आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि ग्रेफाइट, देखो इतना सारा ग्रेफाइट जो भी पेपर पे आपको दिख रहा है, इस पूरे ग्रेफाइट को फैलाने में अगर आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा वक्त भी ज़ाहिर होता और ज़्यादा जल्दी और क्विक, और जो स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं वो स्ट्रोक्स नहीं डेवलप हो पाते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थिक चंक्स को यूज़ करके एरिया को कैप्चर करें जल्दी से जल्दी। और एक सवाल हमेशा आता रहता है कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि हम अपने आर्ट में हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। अब यहाँ पे देखो, मैं एक नीडेड इरेज़र को भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं जो हाइलाइट्स हैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वैल्यू को। तो जो ये क्वेश्चन है ना, कैसे मोटिवेट रखें, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है तो आप क्विक ड्राइंग पे की तरफ जाओ और कोशिश करो दिन में एक क्विक ड्राइंग आप कर सको, 15-20 मिनट निकाल के, आधा घंटा निकाल के। और अगर आप इस तरह से काम करते हो तो आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है अपनी आर्ट से, अपने क्राफ्ट से, या कोई भी फील्ड हो, कोई भी शौक़ हो आपका, कोई भी हॉबी हो आपकी। तो अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, मतलब अगर आप उसको डे टू डे रूटीन में नहीं ला पा रहे हो, तो आप मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे ज़्यादा लंबे समय तक। तो अगर किसी से लंबे समय तक आपको मोटिवेट रहना है तो आपको उस पे टाइम देना ज़रूरी है। दिन में अगर आपको बहुत सारा टाइम नहीं मिलता तो आधा घंटा, 1 घंटे का टाइम निकाल के ज़रूर ऐसा कुछ करने की कोशिश कीजिए जो आपको हमेशा इंचार्ज रखे, जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे, ये कहूँगा। तो
उसके लिए ज़रूरी है कि क्विक ड्राइंग को, थोड़ा जल्दी वाली ड्राइंग को भी सीखने का कोशिश कीजिए, ना कि हर बार वही रियलिज़्म वाली ड्राइंग अगर आप करोगे तो, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, तो वो अब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा। पूरा एक आर्ट वर्क आपसे होगा नहीं एक बार में। अगर आप, क्योंकि उसमें तो घंटों लगते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे का टाइम लगता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ। और अब देखो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और ब्रश से स्मज कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। तो इसीलिए आपको ऐसे टूल्स भी ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी टेक्नीक ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आप रिज़ल्ट्स पे क्विकली पहुँच पाओ, जल्द से जल्द पहुँच पाओ। और जिसको बोलते हैं कि जैसे आप मान लो कहीं बाहर जा रहे हो, लाइव डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हो, या कहीं प्लेन एयर कुछ कर रहे हो, या कहीं बैठे हो लाइव स्केचिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको कोई घंटों नहीं बैठने वाला आपके लिए। आपको क्विक रैंडम रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा फिनिश ना हो, लेकिन वो जल्दी वाले रिजल्ट्स जो होंगे ना, दैट विल हेल्प यू टू गेट द थिंग्स क्विकली। और ताकि अगर आपको मान लो सब्जेक्ट आपका उठ के चला भी जाए, तो आप एटलीस्ट कुछ आउटलाइंस को कैप्चर कर पाओ, ताकि आप उसको बाद में फिर फिनिश करना चाहो तो कर सको। तो उसके लिए इस टाइप के टूल्स को समझना और इस टाइप के टेक्निक्स को अपने आर्ट में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक कंप्लीट आर्टिस्ट के फॉर्म में आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाओगे। क्योंकि एक तरीके की ड्राइंग करते रहना और एक जैसे रिजल्ट्स निकाल के लाते रहना, एक सर्टेन लेवल के बाद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहती हैं। आपको पता रहता है यही प्रोसेस है, यही रिज़ल्ट है, और मुझे इस तरह से चलना है और इसको अचीव कर लेना है, क्योंकि उसमें ना तो कोई चैलेंज है, ना कोई रिस्क है कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, या कितने प्रोबेबल चांसेस हैं, या क्या मैंने कुछ नया सीखा आज। तो ये सब चीज़ें तो उसमें नहीं रहती, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं। बिल्कुल एक जैसा प्रोसेस है, आप एक जैसा प्रोसेस करते रहो और एक जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे। ऑब्जेक्ट भले डिफरेंट होता रहेगा, मान लो सब्जेक्ट आपका डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब प्रोसेस इतना रिस्की है, तो पता नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, आई डोंट नो। और पिछली बार मैंने 15 मिनट में बनाया था, इस बार क्या मैं 2 मिनट कम में बना सकता हूँ? कुछ कुछ इस टाइप के चैलेंजेस। और कितना वेग है, कितना क्विक है, कितने स्ट्रोक्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइन्यूट एरियाज़ है। इन चीज़ों पे जब आप काम करना शुरू करोगे तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको समझ आएगा। तो आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। ये क्विक रिजल्ट्स निकालने के एक अच्छा तरीके मैंने आपको बताया यहाँ पे, और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फिनिश किया। आई होप ये ट्यूटोरियल से आपको हेल्प मिली होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।